नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग जो यूपी का पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे उसका तीसरा पार्ट आज हम लोग लेके आए हैं। और इसमें जो है आज नदियाँ, झीलें एवं आर्द्रभूमि, ये है चैप्टर नंबर 5। और इसके अलावा आगे भी आगे जारी रहेगा क्योंकि इसमें 7 ही क्वेश्चन थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है, ये कहाँ पड़ेगा? तो लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में या कानपुर में? तो दोस्तों ये पड़ेगा आपका अलीगढ़ में। ठीक है, जो शेखा झील है भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में ही स्थित है। ये ताजे पानी की झील है, तो ये वहीं पे प्रवासी पक्षियों की जो है नए पक्षी विहार के इस रूप में विकास किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है? अच्छा नहीं, सूर सरोवर जो है लखीमपुर जिले में नहीं है। या एक मानव निर्मित जलाशय है? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आगरा जिले में है। जो सूर सरोवर जो आपको जो दिखाई दे रहा है, सूर सरोवर रामसर स्थल जो है ये आगरा जिले में पड़ेगा और ये मानव निर्मित है। तो यहाँ पे केवल 2 सही हो जाएगा। ये लखीमपुर की जगह पर अगर आगरा होता तो ये सही होता। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ कि ये आगरा में है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो दोस्तों गंगा नदी जो है ये मैदानी क्षेत्र में जो है ये बिजनौर से आती है। गंगा नदी जो है बिजनौर क्षेत्र में, मतलब ये आपका जो कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र में बिजनौर से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे ये बिजनौर से आ जाएगी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर आगरा में स्थित है। ठीक है, राम समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी है। सरई नवार झील ये भी है। जो सुरिनसर मानसर झील ये लिखी हुई है, ये सुरिनसर मानसर झील ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो यही आपकी जो है अलग हो जाएगी। ठीक है, बाकी सूर सरोवर आगरा में है, 2020 में इसको रामसर स्थल बनाया गया था। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये रायबरेली में है, ये 2019 में। और सरई नावर झील जो है ये इटावा में है, ये भी 2019 में। तो ये सुरई सावर ये है J&K में। ठीक है, याद रखिएगा ये एंड के में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। ठीक है, यहाँ पे ये होना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश से मतलब उत्तर प्रदेश के राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पे जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनपुर और सोनभद्र और जो मिर्जापुर जिला पड़ेगा वहाँ से प्रवाहित होकर पटना में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी जो है सहारनपुर जनपद से जो कालूवाला खोल नामक जो है शिवालिक है पहाड़ी, वहाँ से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर में जनपद में जो है यमुना में मिल जाती है। और शारदा नदी जिसको काली या महाकाली नदी भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड के नेपाल सीमा स्थित निर्धारित हुई है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर ये बाराबंकी के निकट जो है करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। और जो गंडक नदी है ये नेपाल हिमालय से होता है। यहाँ ये शालिग्राम नदी मैदानों भाग में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती है। ये चार के चारों आपकी जो है उत्तर प्रदेश में, तो ये चारों जाती हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था यूपी पीसीएस आरओ में पूछा गया था, इसका नंबर जो है आपको सभी को दिया गया था। ये सारी की सारी नदियाँ जो है उत्तर प्रदेश से तो होके हुए जाती हैं। हाँ, ये कह सकते थे कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है। तो भारत के बाहर से कौन सी निकलती है दोस्तों? तो गंडक नदी निकलती है, ये नेपाल से निकलती है। इसके लिए यहाँ पे मैं नेपाल लिखे दे रहा हूँ, नेपाल से निकलती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए ये सुमेलित हमको मैच करना है, कौन सा नहीं है। चलिए लिखा हुआ झील सौद झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर, सरसई झील आगरा। अब अभी हम लोगों ने कुछ झीलों के बारे में अभी ऊपर ही बात की थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा जो है सरसई झील जो है वो दोस्तों इटावा में पड़ती है। 2019 में इसको जो है रामसर झील में रामसर दिया गया है, तो ये वहाँ पे आप हो जाएगी। बाकी सब मैच हैं। ये सरसई आगरा काट के आप इसको इटावा कर लीजिए, बस इतना करना है।
चलिए 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहाँ पे सुमेलित नहीं है तो गंगा वाराणसी निकल मिलती जाके, गंगा जो है वाराणसी में है, गोमती जो है सुल्तानपुर में है, कोसी गोरखपुर में, कोसी गोरखपुर में नहीं, राप्ती गंगा जो होती है, राप्ती नदी वो गोरखपुर से निकलती है, ठीक है। बाकी सरयू अयोध्या बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोसी जो है ये बिहार की नदी है, यहाँ की तो है ही नहीं। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर में लिखा हुआ देव दरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो देवदरी और जो, तो रुकिए, पहले यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये देख लेते हैं। हाँ, अभी तो नदियों का ही हिस्सा चल रहा है। तो देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये चंदौली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित हो जाएगा ये दोस्तों चंदौली जिले में स्थित हो जाएगा। और ये चंद्रपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। ये दो तरीके के झरने हैं। ये आपको चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में मिलेगा। और चंद्रपुर कहाँ है? चंद्रपुर से चा से चंद्रपुर, चा से चंदौली। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो महानंदा, सोन, रामगंगा या गंडक? तो जो सोन नदी है दोस्तों, इसका जल ग्रहण सर्वाधिक है। जो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से, शोकाकुंड नामक स्थान से निकलकर ये पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के बहने के बाद उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना में गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ पे सोन नदी का जल प्रवाह, जल ग्रहण क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा है। 8 नंबर के बाद 9 नंबर हो गया। हाँ, 9 नंबर हो गया। चलिए 10 नंबर देखते हैं। दस नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म निम्नलिखित सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे लिखा हुआ बिठूर, गंगा, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, सई और कौशाम्बी, यमुना। तो देखो नगर और कस्बा ये पूछा गया है कि कौन सा नगर ये जो है उसके नदी के किनारे बसा। बिठूर कानपुर के आसपास पड़ता है, ये गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल है। गोरखपुर राप्ती ताप्ती दोनों मिल जाएगा। जौनपुर जो है गोमती के किनारे है दोस्तों, सई नदी के किनारे नहीं है। तो ये सई नदी यहाँ पे गलत दे रखा है। और कौशाम्बी यमुना है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं 11 नंबर। चलिए 11 नंबर में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में से कौन से क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? तो देखो ये जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, क्योंकि गंगा उधर से जाते हुए और क्या होती है बंगाल में निकल जाती है, तो उधर ही से जो एरिया पड़ेगा, तो जो पूर्वी क्षेत्र पड़ेगा ये सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ से प्रभावित होगा। इसीलिए बिहार में देखो कोसी नदी जो है बाढ़ सबसे ज़्यादा लेकर आती है। चलिए फिर यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर में लिखा हुआ है कि सुमेलित करना है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे चित्रकूट, और एक सेकंड, चित्रकूट जौनपुर गोमती के है, चित्रकूट यमुना, जौनपुर गोमती, मथुरा सरयू नदी के सामने और अयोध्या मंदाकिनी नदी के सामने। तो इनको मिलाना है। तो देखो चित्रकूट जो है मंदाकिनी से मिल जाएगा, ठीक है। और जौनपुर गोमती के किनारे है, बिल्कुल सही है। और मथुरा, मथुरा दोस्तों जो है यमुना के किनारे बसा हुआ है, मथुरा और आगरा दोनों। और अयोध्या सरयू नदी के सामने है। तो मिला लीजिए, एक का चौथा, एक का चौथा नहीं काट दीजिए, एक का चौथा है, ठीक है। लास्ट वाला भी एक का चौथा नहीं है। फिर दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा है, इसमें दूसरे का दूसरा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? पार्वती आरंग, सूर सरोवर और सुराहा ताल और ऊपरी गंगा नदी। तो ये जो जितने भी दे रखे हैं आपको, ये इनमें से जो चौथा नंबर है ऊपरी गंगा नदी, ये आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये भी देखिए लोअर का एग्जाम है और हम लोग इस पेपर को कर चुके हैं, तो इसलिए आसानी से बताया जा सकता है। देखो ऊपरी गंगा नहर जो है उत्तर प्रदेश का जो पहला रामसर स्थल है, ये 2005 में बना था, बुलंदशहर में स्थित है ये, ठीक है। और 2022 में भी 10 जो है रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें आपका सराई नहर झील इटावा में, समान पच्छी बिहार जो है, समान पच्छी और मैनपुरी, सांडी पच्छी बिहार हरदोई, रामसर पच्छी बिहार रायबरेली, और पर्वती आरंग पच्छी बिहार जो गोंडा, नवाबगंज पच्छी बिहार उन्नाव, और सूर सरोवर कीथम झील जो है ये आगरा। ये सब जो है अभी रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हमारा कृषि एवं पशुपालन से जुड़ जाते हैं। चलिए तो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये तो सीधे सीधे याद करने वाले होते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये लखनऊ में स्थित है दोस्तों। ये तो परिषद है, ये ज़्यादातर इनके गठन जो होते हैं ऐसे इसी तरीके से याद किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कृषक समृद्धि आयोग का गठन ये है किस वर्ष में किया गया था? ये 2017 में हुआ था, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। जिसका उद्देश्य 2022 तक जो है कृषकों को आय दोगुना करना है। ये करंट का भी क्वेश्चन अभी 2022 वाले में अभी आया था कि ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत कृषकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। तो कृषक समृद्धि आयोग मतलब इन्हीं के द्वारा ये है बनाया गया। तो 2017 में ये था।
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पाद में सबसे बड़ा हब है। बिल्कुल भैया, गन्ना उत्पाद में यूपी नंबर 1 पे आता है। ठीक है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक ये पश्चिम बंगाल में है, तो उत्तर प्रदेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल आता है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तो पहला और दूसरा दे लीजिए। केवल एक सही है, काट दीजिए। केवल 2 और 3 सही, काट दीजिए। केवल 1 2 3 सब कुछ नहीं, पहला और दूसरा ही सही था। चलिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न में हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? तो 2014 में ये दोस्तों हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है ये झांसी में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है ये कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत की गई थी। चलिए फिर अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इससे ज़्यादा जूम भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, लिखा हो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में एक सूची को 2 सूची से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताइए। अच्छा भाई, लिखा हुआ लहसुन ललितपुर में, मतलब जो जिला है। प्याज मैनपुरी मिर्जापुर गाजीपुर, नहीं मिर्च गाजीपुर, हल्दी देवरिया, ये लिखा हुआ है। चलिए तो देखते हैं। जो दोस्तों यहाँ पे जो लहसुन लिखा है ये दोस्तों मैनपुरी में आपको मिलेगा, लहसुन मैनपुरी हो जाएगा। ठीक है। और प्याज जो है ये गाजीपुर में, और मिर्च जो है दोस्तों वो आपकी देवरिया में, और हल्दी आपकी ललितपुर में। तो ये इस तरीके से मिल जाएगा, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। तो पहले का दूसरा नहीं है, काट दीजिए। यहाँ पे किसी में पहले का दूसरा है ही नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन में है, वही आप सही कर लीजिए। फिर देखिए, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल से सिंचाई सबसे ज़्यादा जहाँ पे होती है उसकी बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। पंजाब तो देखिए 5 नदियों की भूमि है, तो वहाँ तो नदियों से सबसे ज़्यादा सिंचाई हो जाती है, इसीलिए वो जो है अग्रणी भी रहता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। और यहाँ पे जो ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो वो दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपयोग है कितना? 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम और फिर 9 ग्राम। ये पूछा जा रहा है कि यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपयोग कितना है? तो दोस्तों ये 5 ग्राम का है। प्रति व्यक्ति उपयोग जो है यूपी में ये 5 ग्राम का है। ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं समझ में आया था, हेल्थ इंस्पेक्टर का है, तो वो लोग मुझे खुद समझ सकते हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया था। बट ये आंसर शीट रखी है मेरे सामने, क्योंकि ये पेपर जो है पूरा यूथ से करा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी देखिए यूपी का पोर्शन मुझे बहुत अच्छे से बहुत कुछ पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में ही नहीं आती हैं। चलिए 8 नंबर, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई ये क्या यूज किया जाता है? कि यूपी में जो भूमि की जो माप यानी कि लंबाई चौड़ाई मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? तो आपके यहाँ खेत किसी में कहीं भी यूपी में चले जाइए, किसी से भी पूछिएगा, खेत कभी भी स्क्वायर फीट इसमें नहीं नापा जाता, खेत हमेशा नापा जाता है अपने यहाँ बीघा में। तो ये बीघा हो जाएगा, बस बीघे की मापें ऊपर नीचे होती हैं, बाकी और कुछ नहीं। बाकी बीघा जो होता है पूरे यूपी में सिर्फ बीघा ही चलता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IVR कानपुर, IIPR कानपुर, IVRI इज्जत नगर, IGFI झांसी। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखो जो IVRI ये 3 नंबर पे इज्जत नगर कानपुर में है, जो IIPR ये भी कानपुर में हो, IGFI ये झांसी में स्थित है। बस पहला वाला जो है इसमें कन्फ्यूजन है, ये है कहाँ पे? ये एग्जैक्टली वाराणसी में है दोस्तों। ये कहाँ है? ये इसको काट दीजिए, ये वाराणसी में है। ठीक, तो यही आपका जो है मैच नहीं हो रहा है इससे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, UPCAR लखनऊ, IARI नई दिल्ली, IVRI कानपुर और NDRI करनाल। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, तो IVRI ये कानपुर में कहाँ है? ये तो वाराणसी में दोस्तों स्थित है। नहीं, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। IVRI, अच्छा IVRI ये तो इज्जत नगर में है। ये इसको जो है इंडियन वेटरनरी रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है ये बरेली में है। चलिए तो IVRI जो है बरेली कर लीजिए, यहाँ पे इज्जत नगर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
पहला केचुआ बीज बैंक स्थापित होने जा रहा है कहाँ, वह स्थान कहाँ पे है जो जहाँ पे पहला केचुआ बैंक जो है बैंक जहाँ बैंक स्थापित होने जा रहा है, बैंक बीज बैंक। ठीक है, तो दोस्तों ये इज्जत नगर में जो IVRI है ये वहीं पे स्थापित किया जा रहा है। चलिए 12 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, या प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होता है वहीं पे जो अन्ना प्रथा के तहत जब जो है ये विकास के लिए अभिशाप मानी गई। तो होता क्या है, अन्ना जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में जो है फसल काटी जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, ठीक है, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। या अन्य प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वन की विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुई है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किस विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो उद्योग, कृषि, ऊर्जा या संचार। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 10 पचे 50, तो 47 50 यानी कि 97, तो ये उस समय पे कृषि को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की आधारभूत मूल व्यवस्था आधार कृषि ही थी। ठीक, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसी को जो है कृषि को जो है प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है। सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी जो नियोजित है वो किस क्षेत्र में नियोजित है ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो है कृषि आधारित जो है अपना प्रदेश है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए हैं वो कृषि में ही लगे हुए हैं। ठीक है, फिर देखिए यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूपी की जो पहली प्रमुखतम तिलहनी फसल है वो कौन सी है। तो सूरजमुखी, कुसुम, राई और सरसों या अलसी। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब बसंत ऋतु आती है तो आपको खेतों में सब जगह पे पीला पीला दिखाई देता है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे नहीं होती है सरसों, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र में सरसों होती है। तो तिलहनी फसल जो है राई और सरसों ही हो जाएगा। चलिए फिर 16 नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। अगर आप कभी भी लखनऊ गए होंगे और उस समय कभी भी लखनऊ से आगे आप मलिहाबाद के लिए जो निकले होंगे, तो आपको पता होगा कि कहाँ के लिए दशहरी आम फेमस है। इसके दशहरी आम अमेरिका तक जाते हैं, ये लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, जो मलिया पड़ता है, नहीं उत्तर प्रदेश जो लखनऊ में जो मलिहाबाद पड़ता है, मलिया मऊ तो आपका बिलग्राम साइड में पड़ जाएगा, हरदोई के क्षेत्र में पड़ता है वो। तो जो मलिहाबाद है आपको वहीं के दशहरी आम सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध हैं। चलिए फिर उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य या उपयुक्त सभी। तो जितने भी कार्य दे रखे हैं ये उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के लिए सबसे जो प्रमुख उद्देश्य हैं। फिर लिखा निम्नलिखित में किस उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है। किस फसल चक्र की बात की जा रही है, जैसे धान से गेहूं, मक्का से गेहूं, मक्का से सरसों या उर्द से गेहूं। तो दोस्तों ये जो मक्का गेहूं लिखा है ये तो बहुत क्षेत्र इनका तो ये तो लगभग एक साथ हो जाते हैं। मक्का और सरसों, ये भी मक्का और सरसों नहीं एक साथ होते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा टाइमिंग का गैप नहीं होता है। उर्द और गेहूं ये भी लोग बहुत कम इस तरीके से करते हैं, लेकिन जो धान और गेहूं के बीच का जो है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है अधिक है। यहाँ पे यूपी में सबसे ज़्यादा जो है धान और गेहूं ही किए जाते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश को गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, कि इसको गन्ना शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। शक्कर का कटोरा तभी कहा जाएगा जब वहाँ पे वो चीज़ हो रही होगी। मिलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिल आपके पास चाहे 2 हो चाहे 1000 हो, उससे फर्क नहीं है, लेकिन आपके पास जो है शक्कर कितनी यूज हो रही है, गन्ना कितना उत्पादन है, वो चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन छोड़ के पहला, दूसरा और चौथा मतलब तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए फिर कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। भारत का शक्कर का प्याला अभी पीछे के ही क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की है कि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। 21 नंबर देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे इसके जो कथन हैं ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके कथन हैं और कौन कौन से इसमें सही होंगे, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए
तो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। भेड़ों की संख्या सर्वाधिक जो है राजस्थान में, ऐसा होना तो चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तेलंगाना है भेड़ों की संख्या वाला राज्य और दूसरा आंध्र प्रदेश है, फिर राजस्थान आ सकता है, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ों की संख्या नहीं होती है, तो काट दीजिए। और भारत में उत्तर प्रदेश में गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। तो भारत जो है वो गाय के दूध में जो है नहीं है, लेकिन टोटल दूध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपका सही हो, मतलब पहला और दूसरा सही है, तो पहला और दूसरा आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो है पूछा जा रहा है कि किस जिले में होता है। ये देखिए दोस्तों, आपको याद करने पड़ेंगे, ये 2-4 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में होता है, जैसे अमरूद आपके जो हैं आपको इलाहाबाद में मिलते हैं, और ऐसे ही संतरे जो हैं आपके यहाँ सोनभद्र में। इस तरीके से जो है आपको याद करने पड़ेंगे, याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब? जनवरी से कब है? जनवरी से फरवरी के दौरान, अप्रैल से मई के दौरान, जून से जुलाई के दौरान, अक्टूबर से दिसंबर के दौरान। तो दोस्तों देखो, जो खरीफ फसल होती है उसमें धान आता है। धान जो होता है, जब जैसे अभी बरसात होगी जून जुलाई में, तब ये बो दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है उधर फिर अक्टूबर नवंबर में जो है काटे जाते हैं दिसंबर की तरफ। तो यहाँ पे जो है दिसंबर नहीं, सितंबर अक्टूबर में काट लिए जाते हैं, तो ये जुलाई और मतलब जून से जुलाई के दौरान हो जाएगा। चलिए फिर कुछ 8-10 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी कंप्लीट करते हैं। चलिए, उस जनपद के चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। अच्छा, पॉलीक्लिनिक की बात की जा रही है कि जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक कहाँ है? नहीं है। तो देखो, लखनऊ में मिल जाएगा आपको, मुजफ्फरनगर में भी है, गोरखपुर में भी है, झांसी में जो है पॉलीक्लिनिक नहीं है जानवरों के लिए, तो खैर नहीं है। देखो, 3 ही पॉलीक्लिनिक हैं यूपी में, ठीक है, जो पशुओं की जैसे विशेष चिकित्सा, बाकी तो आपको हर जिले में जो है पशु चिकित्सालय मिल जाएंगे, लेकिन जो विशेष चिकित्सा जो होती है उसके लिए यूपी में 3 ही पॉलीक्लिनिक हैं, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ, 3 ही हैं। तो यहाँ पे आपके लिए झांसी में नहीं है, तो इसीलिए 3 ही तभी दिए, पूछा गया था। चलिए, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और मसाले। तो दोस्तों देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी नंबर 1 पे है, दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है, आपको चीनी उत्पादन में नंबर 1 पे है। चलिए फिर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? वाणिज्यिक उपज की बात की जा रही है दोस्तों। तो देखिए, वाणिज्यिक उपज कौन सी हो जाएगी? वाणिज्यिक उपज देखिए दोस्तों, जो है वो गन्ना हो जाएगी। वाणिज्यिक उपज जो होती है अपने भारत में, जो यूपी में जो है वाणिज्यिक फसल को गन्ना ही माना गया है, गन्ने का ही वाणिज्यिक फसल माना गया है। ये कृषि जो योग्य क्षेत्रफल है, लगभग 13% भाग में गन्ना ही किया जाता है, तो इसीलिए जो इसको वाणिज्यिक फसल माना गया है। चलिए 27 नंबर, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है कि कितना प्रतिशत जो है यूपी में स्थित है। इसका एक निर्धारित तो नहीं कह सकते हैं कि निर्धारित तो अभी 2011 के अनुसार ही है, लेकिन उसके बाद में भी ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का एक विशिष्ट राज्य तो है, सबसे बड़ा राज्य भी है कह सकते हैं क्षेत्रफल की, उसके जनसंख्या की दृष्टि से, और इसका क्षेत्रफल 240,998 भारत यूपी का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे कृषि योग्य भूमि जो है 10.48% जो भाग है कृषि की जाती है, तो यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा है, तो इसके आगे आप लिख लेंगे 10.48% की खेती योग्य भूमि यूपी जो है यूज करता है। चलिए फिर आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम अवधि के लिए कौन सी खेती जो है हम लोगों के वहाँ पे की जाती है यूपी में? तो चना, मसूर, अरहर या मूंग। मूंग की खेती सबसे छोटी दिनों के लिए होती है, जो 30-40 दिन में जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लगभग 60 दिन जो मैक्सिमम लेता है वो 60 दिन लेता है, वरना किसी किसी की तो जल्दी भी तैयार हो जाती है, ठीक है। और मसूर और चना जो है ये 90 दिन लेते हैं, अरहर सबसे ज़्यादा दिन लेता है, वो 260 दिन लगभग ले लेता है तैयार होने में। चलिए फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग यूपी में कितना है? क्योंकि यूपी सबसे ज़्यादा परसेंट जो है वो यूपी यहाँ पे
कृषि में ही लगा हुआ है और ये लगभग 60% के आसपास है। ये 59.3% है। इसमें सारे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आपको यहाँ पे 59.3 है तो ठीक है, वरना आपको सबसे नज़दीक 62% लेना पड़ेगा और आपको उसका एक नंबर सबको मिल जाएगा। चलिए, फिर उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में। देखो, पहली बात तो केसर की खेती के लिए जो है हम लोगों के यहाँ यूपी में इस तरीके की कोई जलवायु नहीं है। जम्मू कश्मीर में ही केसर भारत का जो है, भारत में सबसे ज़्यादा केसर जो है जम्मू कश्मीर में ही उपजाया जाता है। इसके अलावा यूपी में कहीं भी नहीं किया जाता है खेती। लेकिन गिनी चुनी जगह पे यूपी में जो है ऐसे की गई थी। अलीगढ़ जनपद में है जो किसान जो है एक जलाल अहमद थे, उन्होंने केसर की खेती की थी, लेकिन ये उत्पादन एक तरीके का अपवाद माना जाएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ कहीं पे भी नहीं हो सकती है, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से गलत ही मान लीजिए। लेकिन इसका नंबर आपको जो है मिल सकता है। कैसे? आप पर्वतीय क्षेत्र में लगा सकते हैं। चलिए, फिर देखिए, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है। कैसी फसल गहनता लगभग है, कितनी लगभग है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो फसल की गहनता लगभग है, ये दोस्तों लगभग 157.53% है। ठीक है, तो इसके सबसे नज़दीक कौन सा पड़ेगा? 160, 157.53% है। यहाँ पे लिख लीजिए 157.53%। ठीक, चलिए, तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली रहा है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता उपयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट योजना। तो जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने में जो सबसे अधिक प्रभावी रहा है वो उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग, यही सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा, क्योंकि अगर बीज अच्छे होते हैं तो लोग उनको खरीद के अपनी खेती करते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः होती है? तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ेगा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। तो जो, क्योंकि मध्य प्रदेश और यूपी का जो क्षेत्र है लगा हुआ है, आपस में जो टच है वही आपका जो है बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। तो इसी में आपको सबसे ज़्यादा सोयाबीन मिल जाएगा। चलिए, 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? किस दलहन फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, ये कहा जा रहा है? तो मूंग का, अरहर का, मटर का या चना का? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो चना होता है। 6% हिस्सा जो है कवर करता है चना। चलिए, एक अंतिम क्वेश्चन है इस आज के पूरे जो हम लोगों का वीडियो है उसका। और चलिए, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है ना, तो उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं होता है, गन्ना सबसे ज़्यादा होता है और आलू सबसे ज़्यादा होता है। ये देखना पड़ेगा। गेहूं, आलू, मूंगफली काट दीजिए। गेहूं, आलू और गन्ना सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल सही लगा लीजिए। तो यहाँ पे जो है देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मुख्य फसल हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, मुख्य फसल है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य फसलें यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी। तो देखो, यहाँ पे चावल भी होता है, गेहूं भी होती है, बाजरा भी होता है, जौ भी होता है और मक्का भी। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा आपको गेहूं मिलेगा, गन्ना मिलेगा और जो है यहाँ पे आलू का उत्पादन जो है ये इसमें प्रथम है। ठीक है, चलिए, तो आज के पूरे जो हम लोगों के क्वेश्चन थे ये कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करके, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।